यार हट जा। बस 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 चलो 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 यार आए वली भाई आप आए जाए नहीं अरे तो वली भाई आप हमें कैसे करती है इंसान को। ओए अरे अरे जा वली यार भाई, जा आपसे बात यार। कर रहा हूं तमीज। ये पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। कौन है आप? हु आर यू? देख लो यार मुझसे पूछ रहे हो हु आर यू। उम्र से तो मैं तुम्हारा लगता हूँ पीयू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ सीनियर सहाफी अनीस मंसूरी साहब। अनीस मंसूरी साहब को हमने ज़हमत इसलिए दी है कि उन्होंने एक इंटरव्यू किया है और वो इंटरव्यू किया है एक एंकर का जो कि न्यूज़ वन के एंकर हैं। और उसके बाद चूँकि सूरत-ए-हाल काफ़ी गंभीर इसलिए भी है कि उन एंकर साहब के इंटरव्यू के बाद हमने देखा कि ना सिर्फ लोग काफ़ी उनके ऊपर गम-ओ-गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, बल्कि वली शेख के साथ जो होने वाला वाक़या था, उस पे भी लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया और ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि जो पब्लिक है उसके साथ-साथ हमने सियासी लीडरान में पहली बार एक चीज़ भी ये भी देखी कि उनके साथ यानी कि वली शेख के साथ जो बदतमीज़ी या बदतहज़ीबी के साथ पेश आया गया, तो ख्वाजा इज़हार जो कि एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी मज़म्मत की। लोग काफ़ी गम-ओ-गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। ये माजरा हुआ कैसे? क्योंकि ये तो गए थे इंटरव्यू करने या मौक़िफ़ लेने के लिए, तो इनके साथ भी उस किस्म का नामुनासिब रवैया एंकर की तरफ से क्यों था? और वो सारा जानते हैं। अनिल भाई चूँकि मैं लगातार ये सारा मामला देख रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो भी तब देखा जब मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि इस किस्म का एक इंटरव्यू फलाँ टीवी चैनल पे मौजूद है, तो देखो क्या है। तो मैंने वो देखा, उसके बाद फिर मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, राय देख रहा था। मैंने इंटरव्यू देखा ख़ास तौर पर जो ट्वीट था ख्वाजा इज़हार साहब का, वो देखा। फिर उसी दौरान मेरा आपका इंटरव्यू था, वो नज़र से गुज़रा। तो आपसे भी उसी किस्म का लहज़ा, उसी किस्म की बातचीत। तो मैं देख रहा था कि आप तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे थे। इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे मॉर्निंग शो के होस्ट को तो पोलाइट होना चाहिए, बड़े अच्छे मुनज़्ज़म अंदाज़ से और एक मुहज़्ज़ब अंदाज़ से गुफ्तगू करनी चाहिए। तो ऐसे हमारे भाई साहब क्यों हैं? बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। देखिए मसला ये आया है कि आजकल हमारे यहाँ पर एक सिलसिला शुरू हो चुका है रेटिंग और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हमारे पास क्लिक्स होंगे उतना ज़्यादा काम आएगा। तो हमारे यहाँ पर टीवी चैनल से लेकर आजकल जितने लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनका आप रवैया देखिए ख़ास तौर पे जो न्यू जनरेशन से लोग आ रहे हैं, वो ये समझते हैं कि जितनी हम सामने वाले की तज़लील करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। आपने पिछले दिनों ये भी देखा होगा कि एक बड़े मारूफ मज़हबी स्कॉलर है मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब, इंजीनियर साहब जो हैं, उनके साथ भी क्या रवैया रखा गया, तो वहाँ पर भी वही नौजवान उसी तरीके से गुफ्तगू कर रहा था। यहाँ पर भी यही मामला है कि ये साहब इनको ये नहीं मालूम कि भई सामने वाला शख्स कितना सीनियर आदमी है। उस अपनी एक उम्र दी है, ख़ास तौर पे इस शोबे के हवाले से और फिर जब वो उससे गुफ्तगू करते हैं, तो उनका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रेटिंग ले सकें। जितने ज़्यादा वो क्लिक्स लेंगे, जितने ज़्यादा क्लिक्स लेंगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएँगे, जितना ज़्यादा उनका टाइम बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा वो शोहरत मिलेगी, उतने ज़्यादा उनको पैसे मिलेंगे। तो अब हमारे यहाँ पर सिलसिला यही हो गया है। ये साहब जो है यूनुस खान साहब, इन्होंने भी यही किया, वली शेख साहब के साथ उन्होंने जो इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में भी वो मुसलसल उनके साथ बदतमीज़ी करते रहे और उसके बाद फिर आप ये देखिए कि जिस तरीके का उन्होंने शो कंडक्ट करने के आखिरी लम्हात के अंदर जो बदतमीज़ी की, उस पर बाकायदा वली शेख साहब ने कहा कि मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। वहाँ पर बाकायदा गालम-गलौच हुआ और उसके बाद वली शेख साहब इतने गुस्से में आए कि उन्होंने उसे धक्का दे दिया। कहने का मकसद ये है कि उसके बावजूद भी उन साहब को चाहिए था कि वो उससे माफ़ी माँगे। उन्होंने माफ़ी नहीं माँगी बल्कि वीडियोज़ बनाकर और ज़्यादा लोगों के खिलाफ फिर हमने क्योंकि उनसे राब्ता किया और हमने कहा कि भाई इनका ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू समझे कि वली शेख साहब ने जो कहा है और वली शेख साहब के जो इल्ज़ामात हैं उस पर। जब हमने उनसे इंटरव्यू किया तो उनका लबो-लहज़ा इसी तरीके का था। तो दरहकीकत हमारे यहाँ ये लोग ये समझते हैं कि भाई हम जितनी ज़्यादा किसी की इंसल्ट करेंगे, सामने वाला जितना भी ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा ये होगा कि हमारी रेटिंग बढ़ेगी, हमारा व्यू बढ़ेगा, हमारे पास लोग आएँगे, लोग हमें देखेंगे। तो इनको इस बात से कोई गर्ज़ नहीं है कि सामने वाले से हम प्रोफ़ेशनल गुफ्तगू कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या मामलात हैं। और ये आपको ना सिर्फ़ वली शेख साहब के इंटरव्यू में नज़र आएगा, बल्कि जो मैंने इंटरव्यू किया उसमें भी आपको नज़र आएगा। तो ये वजह ये है कि रेटिंग बुनियादी तौर पर देखिए मैंने वली शेख साहब का इंटरव्यू जब देख रहा था तो उस दौरान मैंने उसी लिंक पर देखा तो दीगर जो गेस्ट आते हैं उनके साथ भी इस तरह का तज़ीक़-आमेज़ रवैया था। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं जी मॉडर्न दौर है, वो पुराना दौर था, वली शेख साहब जो पुराने हैं। हालाँकि वली शेख साहब, उमर शरीफ साहब आपने जो वो सिकंदर सना को देखा हो क्योंकि वो ज़माना आपने भी आर्ट्स काउंसिल में गुज़ारा, हमने भी जर्नलिज़्म की। तो ये वो लोग थे जो कि लोग इनको बराह रास्त देखने के लिए आते थे, हज़ारों लोगों को टिकटें नहीं मिलती थी। इन्होंने उस वक़्त ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया बल्कि लोगों को एंटरटेन किया और इन्होंने कोई माल नहीं बनाया वली शेख साहब हो या दीगर लोग हों। तो उनकी तो दिल करता है कदर करना वरना अगर जो रवैया होता है आपका मेरा दुनियादारी में जो भी, तो आप सख्त सवाल वली शेख साहब का अगर मौका मिले तो कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आपका या एक मुल्क कौम के ऊपर लोगों के ऊपर एहसान होता है कि बुरे वक़्त में लोगों को हँसाने के लिए इन्होंने जद्दोजहद की और इस माशरे में टाइम गुज़ारा, तो हम एहतरामन उनका एहतराम करते हैं। तो इस साहब को यूनुस खान साहब है,
इनको नहीं मालूम कि उनकी कितनी बड़ी शख्सियत है। अगर ये मतलब रेटिंग का इशू भी था, या अगर ये आप ये कहें जी बिल्कुल ये तयशुदा प्रोग्राम भी था, तब भी तो कुछ तमीज का तरीका तो हाथ में होना चाहिए। नहीं नहीं, ये तयशुदा प्रोग्राम नहीं था, ये कोई रेटिंग का प्रोग्राम नहीं था। ये जो एंकर है उसने अपने रेटिंग के लिए और अपने व्यूज बढ़ाने के लिए सारा काम किया है। देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि उसने ये चाहा कि मेरे व्यूज बढ़े। आपने मेरे साथ इंटरव्यू में भी एक बात देखी होगी, उन्होंने कहा यार आप पे कितने फॉलोवर्स होंगे? मेरे जो है वो इंस्टाग्राम पे जो है वो 5 मिलियन फॉलोवर्स है, मेरे इंस्टाग्राम पर ये है, मेरा जो है वो टिकटॉक पर ये। इस जनरेशन का एक सबसे बड़ा, इस जनरेशन के एंकरों का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं, कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि जिसके बहुत ज्यादा व्यूअर्स आपके पास मौजूद है टिकटॉक पर। और आप देखिए, मैंने उनसे कहा कि आप इस बात को कितनी फख्र महसूस करते हैं कि टिकटॉक पर मेरे इतने व्यूअर्स हैं। तो ये समझते हैं कि भाई सामने वाला चाहे जितना भी सीनियर हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरे टिकटॉक पर, मेरे इंस्टाग्राम पर मेरी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो वो समझते हैं कि जनाब मेरी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और मैं सबसे ज्यादा सीनियर हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, और इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। इनको देखने वाले लोग कितने हैं? 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000। मुझे देखने वाले कितने हैं? मिलियंस है। यही वाक्य आप देखिए कि इसी सोच की वजह से आप, रजब भट्ट क्या है? यही तो एपिसोड है ना। रजब भट्ट क्या चीज है कि जनाब मेरे व्यूअर्स इतने हैं, मैं इतना बड़ा व्लॉगर हूँ। सिंध के अंदर तो उनके साथ जो हुआ एक अलग बात है। आप लाहौर हाईकोर्ट के अंदर वो जाते हैं तो आपने उनका प्रोटोकॉल देखा है? बिल्कुल। आपके ही चैनल पे उनकी वीडियो की हुई है, प्रोटोकॉल देखिए। तो ये जनरेशन के लोग ये समझते हैं भाई कोई सीनियर वकील, कोई सीनियर एंकर, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत है तो मेरे व्यूज की है, और मेरे व्यूज उस तरीके से आएंगे कि मैं सामने वाले की बेइज्जती करूं। मैं जितना ज्यादा सामने वाले की बेइज्जती करूंगा, उससे कपड़े उतार दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि मैं उतना बड़ा आदमी हूं। यहाँ पर भी यही हुआ है, और यही सोच हमारे यहाँ पर हावी है कि जनाब जिसके ज्यादा व्यू है। आप देखिए ना, बहुत सारे लोग अगर इस यहाँ पर रियासत के खिलाफ बातें कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जनाब हमारे व्यूज कितने ज्यादा आते हैं, यही सोच यहाँ पर पाई जाती है कि हमारे व्यूज हैं। तो सीनियर मीडिया की कोई हैसियत नहीं है। जिन लोगों का आपने नाम लिया, मोइन अख्तर साहब हो, उमर शरीफ साहब हो, बहुत वली साहब हो, इन सब ने एक अपनी जिंदगी दी है फन के लिए, और इनका एक बहुत बड़ा कद है। लेकिन आप जब कभी भी, हम मोइन साहब से मिलते थे, मैंने कई मोइन साहब के इंटरव्यूज किए, हमने कभी उनके साथ वो बदतमीजी नहीं की। हमारे ज़हन में शायद उस वक़्त ये बात नहीं थी कि जनाब रेटिंग भी कोई चीज़ होती है, या व्यूज़ के लिए भी कोई चीज़ होती है। हम आज भी जो शोज़ करते हैं, हमें मालूम होता है कि हम उस जॉनरा पे काम कर रहे हैं जब व्यूज़ आते ही नहीं है। लेकिन इनका ये था कि जनाब उस जॉनरा पे काम किया जाए जहाँ से व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए, व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़े। तो ये सोच है। अनीस साहब, देखा जाए तो कौम के ऊपर एहसान है इन तमाम लोगों का। और अगर वाकई इन्होंने इस शोबे में रह के माल दौलत बनाना था, ये लोगों को लूटना था, या लोगों से पैसे लेने थे, फायदे लेने थे, तो वली शेख साहब हो या कई लोग थे जिनको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो वाकई वो लोगों से हाथ तक मिलाना गवारा ना करते। लेकिन वली शेख साहब आपको कराची की आम गलियों में नजर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, और इंडिया में किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही वो भी आपने देखी। तो आपने इस वाकई के बाद वली शेख साहब से राब्ता किया हो, या इस यूनुस खान साहब का जो इंटरव्यू था वो तो मैंने देखा है, लेकिन वो तो आपसे ही बदतमीजी कर रहे थे। तो इनका बैठ के कोई मामला खत्म किया जाए, या फिर जो चैनल की इंतजामिया है वो इस एंकर को सबक तो सिखा सकती है कि इतने बड़े जो कदावर शख्सियत हैं वली शेख साहब, उनके साथ इस तरह का रवैया कैसे रखा गया एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए? देखिए, बहुत अफ़सोसनाक बात ये है कि हमारे यहाँ के जो टीवी चैनल्स हैं, वो भी ये देखते हैं कि कौन सा वाले कितने क्लिक्स आ गए। जितने ज़्यादा क्लिक्स आ गए तो इसका मतलब ये है कि जनाब वो बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो गया। ये जिस टीवी चैनल पे काम करते हैं, C21 का ये शो था, और इसी शो को पहले मतीरा किया करती थी। और आप जब सोच लीजिए कि एक शख्स उसी शो को आगे बढ़ा रहा है जो मतीरा का शो था, और मतीरा किस हवाले से थी, तो जो टीवी चैनल है उनको ये चाहिए, वो ये चाहते हैं कि जनाब जिस तरह की मतीरा की रेटिंग आती थी ना, उस तरह की रेटिंग आनी चाहिए। तो मतीरा की किस लिए रेटिंग आती है ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। और जब उसी को शो कंडक्ट करने वाले पर टीवी चैनल का ये प्रेशर हो कि तुझे भी रेटिंग लानी है, तो टीवी चैनल्स का भी तो इसमें साथ में, तो टीवी चैनल्स क्या किरदार अदा करेंगे जब टीवी चैनल्स के प्लेटफॉर्म पर मतीरा जैसा शो, मैं किसी की जात पर बात नहीं कर रहा, मैं उनके जैसे शो पर बात कर रहा हूँ, जिसमें ज़ुमाइने गुफ्तगू जिस तरीके की होती थी, जिस तरीके का लिबास और वज़ाकता होती थी, ये सब आपके सामने इल्म है। तो जब वहां पर उस तरह के शो को अगर प्रिफर किया जाता है, तो उस तरह के शो को लाने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पर भी यही चक्कर है कि उस शख्स पे टीवी चैनल क्या बात करेगा कि जनाब आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए था। अगर टीवी चैनल चाहता तो वो जो वीडियो उन्होंने रिलीज की है वो वहां रिलीज ही ना करता। उन्होंने वो वीडियो रिलीज की। जब मैंने उनसे ये पूछा कि उन्होंने कहा हमने रिलीज नहीं की, बल्कि वहां पर कोई साहब बैठे हुए तो उन्होंने रिलीज की जिसका वली शेख के साथ कोई रिश्ता था, वो उनके बेटे थे।
जिनके बाद में पता चला कि उनके बेटे नहीं थे। लेकिन बाद में अगर आप उस फुटेज की क्वालिटी देखिए, जो मैंने भी अपने प्रोग्राम में लगाई है, वो किसी का भी मोबाइल से बनी हुई नहीं है, उसके ऊपर चैनल का लोगो भी लगा हुआ है, वो चैनल ने दी है। लेकिन जब आप ये बात कर रहे हैं शायद कि चैनल इस बारे में इंटरफेयर करे, चैनल इस तरह के एंकर को बंद करे, तो फिर चैनल इस तरह की वीडियो रिलीज भी ना करता। तो असल जिम्मेदार तो ये चैनल्स हैं कि जिन्हें रेटिंग्स चाहिए। अगर किसी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता, वो अपने प्लेटफॉर्म से जो चाहे करता, लेकिन चैनल तो जिसको गेन करना चाहता है, जितनी ज्यादा रेटिंग आए उनको मसीहा के बराबर लेके जाना है। अनिस साहब, आपका वैसे बेहद शुक्रिया, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि वली शेख साहब से भी राब्ता हो, क्योंकि मेरी कोशिश थी, लोगों की राय मैं आपके चैनल पे भी देख रहा था, यूट्यूब चैनल पे जो अनीस मंसूरी साहब के नाम से है, तो उस पे मैं लोगों की राय देख रहा था, मेरी खुद राय थी, या वो चैनल जो जिसके ऊपर ये वीडियो अपलोड की गई, उस पर हमने पब्लिक का रिएक्शन देखा, और खासतौर पर ख्वाजा इजहार साहब का मैंने रिएक्शन देखा, तो मैंने फैसला किया कि आपने चूंकि इंटरव्यू किया उस शख्सियत का, चूंकि ऑन कैमरा जो बात हुई, यकीनन ऑफ कैमरा भी कुछ अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन आपका अभी भी कहना यह है कि एंकर का जो वो एक रेटिंग का मामला था, उनको तहजीब तमीज से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई उनका लेना देना नहीं है। तो बहरहाल आपके तवज्जुह से हमारी कोशिश होगी कि यूनुस खान साहब का मौक़िफ़ बराह रास्त लेके पब्लिक किया जाए, पब्लिक तक पहुंचाया जाए, और खासतौर पर वली शेख साहब को भी सामने लाया जाए, क्योंकि उनकी जो दिल आजारी हुई है, जो लग रहा था, उससे लाखों करोड़ों लोगों का दिल दुखा है। लोग उनको उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने लोगों को हंसाया है, बुरे वक्त में शहर की रौनक बहाल की है, और खासतौर पर दुनिया भर में नाम रोशन किया है। तो हमारी कोशिश होगी आने वाली वीडियोस में उनको साथ लाएं। अनिस साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप देखने वालों का, सुनने वालों का बेहद शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।